आखिर क्यों हनुमान जी को चढ़ाया जाता है नारंगी सिंदूर? आइए जाने हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के कारणों और इसके महत्व के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी को नारंगी सिंदूर चढ़ाने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन भक्तों को पूर्ण फल भी मिलता है। आमतौर पर लोग पूजन के साथ हनुमान जी को नारंगी सिंदूर चढ़ाकर सभी कामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं और साथ ही ऐसा कहा जाता है कि इससे बजरंगबली प्रसन्न होकर सभी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। बात जब सिंदूर चढ़ाने की आती है तब दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आता है, आखिर नारंगी सिंदूर चढ़ाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? तो पौराणिक कथा के अनुसार लंका से लौटने के बाद एक दिन जब माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, उस समय हनुमान जी ने उनसे इसका कारण पूछा। हनुमान जी की इस प्रश्न का जवाब देते हुए माता सीता ने कहा कि प्रभु श्री राम की लंबी उम्र की कामना के लिए वो मांग में सिंदूर लगाती हैं। माता सीता की यह बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु को इतना लाभ है तो पूरे शरीर में सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम अमर हो जाएंगे। उस दिन से हनुमान जी ने अपने शरीर में सिंदूर का लेप लगाना शुरू कर दिया। जब यह सब प्रभु श्री राम देखते हैं और हनुमान जी से पूछते हैं, तब हनुमान जी सारी बातें जो हैं प्रभु श्री राम को बताते हैं। यह सारी बातें सुनकर प्रभु श्री राम भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे हृदय की सरलता और भक्ति निराली है हनुमान। ऐसे ही भक्ति मुझे तुम जैसे भक्तों के अधीन बनाती हैं। आज मंगल के दिन तुमने मेरे लिए जो यह मंगल कामना की है, तो मैं वचन देता हूँ कि मंगलवार को जो कोई भी तुम्हारे इस सिंदूर रूप के दर्शन करेगा और श्रद्धा से तन मन से और सिंदूर अर्पित करेगा, उसके प्रति भी मैं वैसे ही कृपालु हो जाऊंगा जैसे कि तुम्हारे प्रति हूँ। उसी समय से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा भी प्रचलित हो गई। सिंदूर मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, लाल और नारंगी। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी को नारंगी सिंदूर ही लगाना चाहिए। दरअसल लाल सिंदूर श्रृंगार और विवाह का प्रतीक माना जाता है, वहीं नारंगी सिंदूर समर्पण को दर्शाता है। चूंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उन्हें लाल नहीं बल्कि नारंगी सिंदूर लगाने की सलाह दी जाती है। सिंदूर चढ़ाने और लगाने में क्या अंतर है? ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और सिंदूर लगाने में अंतर है। सिंदूर चढ़ाने से तात्पर्य है कि हनुमान जी के सामने सिंदूर अर्पित करना, और यदि आप उन्हें सिर्फ सिंदूर चढ़ा रहे हैं तो लाल रंग का सिंदूर भी अर्पित किया जा सकता है। वहीं सिंदूर लगाना यानी कि हनुमान जी के शरीर पर सिंदूर का तिलक लगाना या सिंदूर का लेप करना। यदि आप सिंदूर हनुमान जी के शरीर में लगाते हैं तो नारंगी सिंदूर का इस्तेमाल ही करें। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के क्या फायदे हैं? मान्यता है कि हनुमान जी में लाल सिंदूर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन का सुख सौभाग्य और जल्दी विवाह के योग जैसे लाभ मिलते हैं। वहीं उनके शरीर में नारंगी सिंदूर का लेप करने से आध्यात्म की प्राप्ति होती है और हनुमान जी की कृपा मिलती है। यही नहीं, नारंगी सिंदूर का लेप करने से हनुमान जी के साथ श्री राम का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सभी तरह के भय और रोग से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी को लगाया हुआ सिंदूर घर पर जरूर लाना चाहिए और खुद भी तिलक की तरह लगाना चाहिए। इससे भाग्य साथ देता है और बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है। वास्तव में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना लाभदायक माना जाता है और इससे हनुमत कृपा की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसी बात पर बोलें जय श्री राम।